हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज आज मैं आगे फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। गाइज आज हम देखेंगे कि 14 फरवरी तक यानी कि वैलेंटाइंस डे तक जो भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो सकता है, देखेंगे आज कि क्या उन दोनों में बात होगी, यानी कि आप में और आपके पार्टनर में कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन होगा, आपका कोई राब्ता होने वाला है इस वैलेंटाइन से पहले। ये आज हम चेक करने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो उसे क्लेम कर सकता है। ओके, इश्यूज पहले देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। आपके पार्टनर के साइन नहीं है तब भी रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कलेक्टिव है। ओके, और 14 फरवरी तक आपके साथ रेजोनेट कर सकता है जब भी आपको मिलेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड तो आया है। एस यानी कि नई शुरुआत, पैशनेट। अगर रिलेशनशिप बोरिंग हो चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, तो फिर से नई शुरुआत का कार्ड तो पहले ही टर्न अप हुआ था गाइज, लेकिन मैं रेडी नहीं थी, सो मैं लूँगी नहीं वो कार्ड। वाह गाइज, यस, ब्लॉकेजेस तो यहाँ कम्युनिकेशन में लग रहे हैं गाइज। ओके, मैं इश्यूज़ देखने की कोशिश कर रही हूँ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यस कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, कॉल मैसेजेस का कार्ड है। ओके, द हर्मिट, हर्मिट मोड पे है शायद आपके पार्टनर गाइज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन। यस, द मून गाइज, बहुत ज़्यादा डर, फियर, उलझने हैं मन में बहुत सारी बातें हैं। यस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हैंग्ड मैन का कंडीशन है गाइज आपका सिचुएशन। यहाँ पे इश्यूज देख रहे थे हम, तो यस आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन यहाँ पे हैंग्ड है। ओके, लेकिन कनेक्शन देखिए आपका कौन सा है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, दूरियां भी आ चुकी हैं, सेपरेशन भी चल रहा है, ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्ड कौन सा आया है, एंजल गार्डेड। ये रिलेशनशिप है, डिवाइन ने ही आपको एक दूसरे से मिलाया है गाइज, सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पे, इसीलिए आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ओके, जो पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, आपसे दूर हो गया है, उससे आप अपने कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो, अपने पास्ट में ही अटके हुए हो, जो भी मतलब इतना प्यार करते हो कि खुद से भी इतना प्यार नहीं करते हो। सेल्फ लव यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे व्यूवर्स कहते तो हैं हमेशा कमेंट बॉक्स में कि येस मैं सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है, तो गाइज और भी सैड एनर्जी में जा चुके हो। बहुत से लोगों को जल्दबाजी पड़ी है कि येस उनका कॉल मैसेज आ जाए, इस वैलेंटाइन डे तक हम दोनों एक साथ हो जाए, वो वापस आ जाए। ओके, इसी एनर्जी में है और रोए जा रहे हैं। ओके, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सब मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और सेल्फ लव करना बिल्कुल भी भूल गए हैं। लेकिन यस, मन में मतलब जो भी आपको पेन इस रिलेशनशिप में मिला है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, छुपन छुपाई हुई है, बहुत कुछ हुआ है। सो दोनों के मन में डर, फियर है इस रिलेशनशिप के लिए, डाउट्स हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मतलब अगर वो वापस आ भी गए तो क्या गारंटी है कि वो वैसे ही बिहेव नहीं करेंगे वापस से, फिर से आपके साथ वहीं होगा या नहीं, ऐसे मेरे व्यूवर्स सोचते हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए कोई डाउट्स है गाइज, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों तरफ से डाउट्स लग रहे हैं। ओके, इस सिचुएशन में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, भरोसे की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है मुझे। ओके, लेकिन यस दोनों चाहते हैं, दोनों समझते हैं कि यस आप एक दूसरे के सोलमेट हो, यही इंसान आपके लिए, यही पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ आप कमिटमेंट में आना चाहते हो, इसी के साथ शादी चाहते हो, इसी के साथ घर संसार चाहते हो, हैप्पी हेल्दी वेल्दी फैमिली चाहते हो गाइज, बच्चे चाहते हो, सब कुछ इसी पार्टनर के साथ चाहते हो और फैमिली का सपोर्ट भी चाहते हो। अगर फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली के मसले हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ हैं, तो फैमिली का सपोर्ट भी चाहते हो और यहाँ पे शादी चाहते हो गाइज। लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पे हर्मिट मोड में है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार इस रिलेशनशिप के लिए करते हैं। आप भी करते हो और आपके पार्टनर भी करते हैं गाइज। और यस, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्लॉक कंडीशन में है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरियां आप में आ गई है गाइज, ऐसे आपको लगता है। लेकिन जितना हैंग ये सिचुएशन आपको लग रहा है उतना हैंग भी नहीं है। आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। गलती कहाँ हो रखी है, ठीक से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर्मिट मोड में सच में जाने की ज़रूरत है, एनलाइटनमेंट करने की ज़रूरत है। गलती कहाँ पे हुई, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती।
ओके, गलती कहाँ पे हुई है, क्या गलत हो रहा है, इन सब चीज़ों के एनालिसिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और उसके लिए शायद बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। और ये खुद का नज़रिया बदलने की भी ज़रूरत है। ये सूरज आपके सर के पीछे ही है, लेकिन आपको वो उल्टा लग रहा है क्योंकि आपका नज़रिया उल्टा है गाइज। आप खुद उल्टे लटके हुए हो। जितना ट्रिकी आपको ये सिचुएशन लग रहा है, आपका ये रिलेशनशिप लग रहा है, उतना तो वो है नहीं। आप उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आपके नज़रिए में गलती मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, ऐसा तो ये अटका हुआ सिचुएशन है। सो देखते हैं गाइज, ये कॉल मैसेज दोनों करना चाहते हैं, बातचीत दोनों करना चाहते हैं गाइज, मिलना भी दोनों चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का पहला ही कार्ड आया था। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या वैलेंटाइंस डे तक यह आपका ख्वाब पूरा होने वाला है। इस वैलेंटाइन डे तक, यही बोलूँगी मैं, नहीं तो अगले साल तक आप चले जाओगे। ओके, वाह गाइज, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है आपके लिए। 11 का कार्ड आया है। ओके, 11 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइज, 11 फरवरी। ओके, प्रॉमिस डे होता है शायद। ओके, द स्टार विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है गाइज, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, पूरे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वाओ गाइज, बहुत ही द फूल, यस, नई शुरुआत यहाँ पे गाइज, नई शुरुआत। हैंगमैन के कंडीशन से निकलकर अगर आप द फूल की एनर्जी में आते हो तो यस, क्यों नहीं, वैलेंटाइन डे से पहले ही हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज है यहाँ पे। इमोशनल हो, एक दूसरे के लिए झुकाव है आप दोनों में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये कार्ड इन्वर्टेड आया है गाइज, वैसे ही लूँगी मैं। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में, यस, तो वो ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि कार्ड इन्वर्टेड आया है हमारे पास। लेकिन आप कोशिश करो तो, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे गाइज तो यहाँ पे कोई रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। जो भी थर्ड पार्टी है, कोई जॉब हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई उनके ड्रीम्स हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, फैमिली, कास्ट, रिलीजन इश्यूज, कुछ भी, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना होगा, आपको रिस्क लेना होगा गाइज। यहाँ पे वाह गाइज, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यस, डबल 11 का कार्ड है अगेन यहाँ पे, 11 यस, किसी के लिए 11 फरवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, 11 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यस, जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, ओके, द फूल की एनर्जी में नहीं आते हो, टोटल हैंग रहेंगे गाइज, कोई एक डिसीजन लेकर निडर होकर आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना डर डर के रहेंगे गाइज, यहीं स्टक एनर्जी में रह जाओगे। इस वैलेंटाइन तो क्या, अगले वैलेंटाइन डे तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बस आपको रिस्क लेनी है इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। अगर इस रिलेशनशिप में आप विक्ट्री चाहते हो, शादी चाहते हो, मिलन चाहते हो, यूनियन चाहते हो गाइज, तो ये रिस्क लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे एक मगरमच्छ है गाइज, उसका एक पैर आगे और उसके सामने मौत खड़ी है, लेकिन वो आगे पैर बढ़ाएगा। या तो इस पार या तो उस पार अभी होना है, और लटके नहीं रहना है। ओके, ऐसे एनर्जीज में आकर आपको एक्शन लेना होगा गाइज। जो भी इस रिलेशनशिप के लिए करना है वो आपको करना है, और उसके बाद देखेंगे हार होती है या जीत होती है। ओके, ऐसे एनर्जीज में आपको आकर कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर लेते हो तो यस, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि बैलेंस का कार्ड आया है, कमिटमेंट का कार्ड आया है, यूनियन का कार्ड आया है। जो भी आपके एफर्ट्स आप डालोगे इस रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, वहाँ पे आपको बैलेंस मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, आपकी जीत होगी। वहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, यानी कि विश फुलफिलमेंट है आपकी। जो भी आपकी विश है बहुत टाइम से अटकी हुई, ओके, वो पूरी होने वाली है। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ पे, और यूनियन होगा यहाँ पे गाइज। जो भी खराबियाँ आई हैं इस रिलेशनशिप में वो सारी हील होने वाली हैं, क्योंकि हीलिंग भी डिवाइन भेजेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि डिवाइन के ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप के साथ हमेशा हैं गाइज। बस आपको कदम बढ़ाना है और आपको ये कप ऑफर करना है अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर को आपको ऑफर करना है गाइज, पूरे दिल से। ओके, तो यस, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन करना ही आपकी विश है तो गाइज यहाँ पे विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। एक नई शुरुआत यहाँ पे वैलेंटाइंस डे से पहले होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं लव रिलेशनशिप से, सॉरी लव ऑरेकल से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वैलेंटाइंस डे तक, 14 फरवरी तक इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वाह गाइज, कमिटमेंट मिल सकता है, यस, यानी कि कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत अगर आप कोशिश करो
तो यस बातचीत हो सकती है। लाइफ पर्पस, सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकता है कोई, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है गाइस कोई। यस बहुत टाइम का सेपरेशन हो सकता है और आपने अपना लाइफ पर्पस जान लिया हो। ये रिलेशनशिप आखिर आपके लाइफ में क्यों आया, आपको कुछ सिखाने के लिए आया। जो भी लेसन्स हैं वो आप शायद सीख चुके हो, या फिर 14 फरवरी तक आप शायद सीख जाओ गाइस, आपकी एनलाइटनमेंट हो जाए, क्योंकि हर्मिट की भी एनर्जी आई है। और यस यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बातचीत दिखाई दे रही है, यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ से सिल्वर वाटरफॉल, यस आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे दिन, अच्छे मोमेंट्स आने वाले हैं इस वैलेंटाइन डे तक, अगर आप कोशिश करो तो। एक बार एंजल्स से भी पूछ लेते हैं गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड मी, गाइड मी। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली गाइज। यस यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होने वाला है गाइज बहुत से लोगों के लिए, अगर आप जैसे मैंने कहा कोशिश करो। यस क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा गाइज। फॉरगिवनेस, यस जैसे मैंने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती है गाइज। उनकी भूल चूक अगर हुई है तो यस आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो उनको माफ़ कर देने की ज़रूरत है, और तभी ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो सकता है। और ये बातचीत क्लियरली कम्युनिकेट कर कर ही आप शुरू कर सकते हो गाइज। यस कम्युनिकेशन इज़ द की वाली एनर्जीज़ है यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर। यस बहुत ही जल्दी आपके आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे कम्युनिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस वैलेंटाइंस डे तक के लिए हम देख रहे हैं गाइस, 14 फरवरी तक के लिए। तो यस एंजल्स कह रही है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, ज़रूर होगा। वाओ गाइस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।